परचस्व जो लहराती हैं लड़कियां वो राजपूत और ब्राह्मणों की ही लहराती हैं। अच्छा। नॉलेज को लेके बोल लो आप, शास्त्र विद्या को ले लो या धर्म को लेके बोल लो, किसी भी चीज़ को लेके बोल लो, तो हाँ ये लोग ज़्यादा आगे रहते हैं थोड़ा सा। तो इन लोगों का जो प्रोपोगेंडा होता है ना वो होता है कि हाँ भाई जो इस चीज़ को ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं उन्हें उनका ही हम पैर खींचेंगे, उन्हें ही नीचे लेके आएंगे। इक्वालिटी ठीक है पर कट्टर हिंदू होना आज बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदू रिलीजन में लोगों को पता ही नहीं है शिव भगवान कौन है, हनुमान जी कौन है। लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ वो एक मंकी होंगे। देखो जो दूसरा रिलीजन है मुस्लिम है, जो उन लोगों में क्या होता है बचपन से ही उनके बच्चों के अंदर भर दिया जाता है कि ये हिंदू है, ये हिंदू की लड़की है, तुम्हें आगे जाके इसके साथ यही करना है। और हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे क्या होता है इक्वालिटी, बेटा सब कुछ होती है। वो इक्वालिटी ना तुम्हारी लास्ट में अच्छे से ऐसी की तैसी करा देती है। अब ये लोग अपने धर्म का प्रचार कहीं पे भी करते हैं, वॉशरूम के बाहर करते हैं, कहीं पे भी करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं दिखावा। सेकुलर एक लेवल तक अच्छा लगता है। एजुकेशन की जहाँ बात लो वहाँ पे आप सेकुलर हो, डजंट मैटर। बट जहाँ रिलीजन की बात आती है वहाँ पे आप हिंदू हो तो हिंदू ही रहो। कोई भी आए ना सामने उसकी ऐसी की तैसी कर दो, फिर उसके बाद ये सब नहीं होने वाला है। क्या नाम है आपका? रूही, रूही जी, कहाँ के रहने वाली हैं? दिल्ली की। आप दिल्ली से हैं। आपने द केरला स्टोरी एक मूवी आई है, सुना है, देखा है आपने? सुना भी है, देखा भी है। देखने गई थी आप? हाँ जी। कैसी लगी मूवी आपको? मुझे बेसिकली मूवी में जो एजुकेशन लेवल होना चाहिए, जो प्रोवाइड करना चाहिए एजुकेशन लेवल, वो उस बिहाफ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, तो क्या लगता है जो मूवी में दिखाया गया है वो सत्य है या फिर प्रोपोगेंडा है, झूठा है, क्या है? कैसा लगता है? प्रोपोगेंडा भी कह सकते हैं, बाकी थोड़ा और दिखाना चाहिए था। और दिखाना चाहिए था? और दिखाना चाहिए था। मतलब आपको लग रहा है कि और भी हो रहा है ऐसा? अगर सच से मतलब बेसिकली रूबरू करवाना है गर्ल्स को, हिंदू वुमेन्स को, तो हाँ उस हिसाब से उन्होंने रियलिटी नहीं दिखाई है उसमें। अच्छा, तो रियलिटी क्या है? क्या लग रहा है आपको? रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है उससे? हाँ बहुत ज़्यादा है। अब इन्होंने जो सीरिया के बारे में दिखाया है, सीरिया में स्पेशली जैसे उसमें दिखाया है ना कि वो लड़की लास्ट में भाग जाती है, तो ऐसा भी मौका नहीं मिलता है भागने का। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो भारत के अंदर हमारे हो रहा है, लव जिहाद का मुद्दा उसके सामने आता है। मतलब कि लव जिहाद करके पहले अपने जाल में फंसाते हैं, फिर शादी करते हैं, लव जिहाद करते हैं, बाद में यहाँ से लेके जाते हैं। क्या वो सत्य है? देश में हो रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से तो अगर हम इन्होंने मूवी भी दिखाई है उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा है मूवी दिखाने का। कोई फायदा नहीं है? कोई क्यों ऐसा? फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो बिल्कुल ही ना इन सब चीज़ों को बेसिक लेने लग गई है। कि हाँ दिखा रहे हैं, पॉलिटिक्स लेवल पे दिखा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए दिखा रहे होंगे, इलेक्शन जीतने के लिए दिखा रहे होंगे। गर्ल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उस चीज़ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको करना फिर भी वही है, होगा फिर भी वही। 10 लव जिहाद के केसेस और आएंगे, उसके बाद 10 और आएंगे। हाँ क्यों ऐसा, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? हमारे देश में जो लड़कियां हैं, जो हिंदू लड़कियां हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या? ये जो मॉडर्निटी चल गई है ना आजकल, ओवर कल्चर, संस्कार लोग छोड़ते जा रहे हैं। स्पेशली आपने देखा है जो ये लव जिहाद के जितने भी केसेस होते हैं, इसमें जितना भी पॉपुलेशन परसेंटेज जा रहा है, इसमें सारी की सारी राजपूत और ब्राह्मणों की लड़कियों को ही ये अपने अंडर क्यों करते हैं ऐसा? आपने फील करी है ये चीज़ कभी? आपको लग रहा है कि खाली हाँ। ब्राह्मण और खाली जो ब्राह्मण और राजपूतों की जो लड़कियां हैं उन्हें ये लोग ज़्यादा अपने उसमें करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो एक परचस्व जो लहराती हैं लड़कियां वो राजपूत और ब्राह्मणों की ही लहराती हैं। अच्छा। नॉलेज को लेके बोल लो आप, शास्त्र विद्या को ले लो या धर्म को लेके बोल लो, किसी भी चीज़ को लेके बोल लो, तो हाँ ये लोग ज़्यादा आगे रहते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो इन लोगों का जो प्रोपोगेंडा होता है ना वो होता है कि हाँ भाई जो इस चीज़ को ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं उन्हें उनका ही हम पैर खींचेंगे, उन्हें ही नीचे लेके आएंगे। तो डायरेक्ट टारगेट जो किया जा रहा है वो ब्राह्मण और राजपूत के लिए। मोस्टली आप खुद देखो ना जितने भी लव जिहाद केसेस आते हैं सारे इन दोनों रिलीजियस से ही रिलेटेड होते हैं, इन दोनों कास्ट से ही रिलेटेड होते हैं। अच्छा, हाँ तो ये बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि मतलब कि क्या सी का मूवी तो आ गई है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने खाली बस ये प्रोपोगेंडा के तहत चुनाव जीतने के लिए सब किया हुआ है, बाकी कुछ सत्य है नहीं इसके अंदर। तो क्या करना पड़ेगा कि हमारी लड़कियां समझ में आए, उनको ये सब हरकतें ना करें? अब ये तो मैं नहीं बता सकती इसमें इतना क्या करना चाहिए, बट हाँ मेरे हिसाब से संदेश क्या देना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से अगर दिख रहा है कि हाँ इतनी चीज़ें हो रही हैं, ओवर कास्टिंग चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने न्यूज़ भी आ रही हैं, आपके सामने सब कुछ आ रही हैं, तो उसके बाद भी अगर आप उस जगह जा रहे हो तो इट मीन्स आपकी गलती, आपकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं, फिर तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है।
इस सवाल इसमें एक और उठ के आता है कि जो हिंदू के माता पिता होते हैं लड़कियों को अपने संस्कार नहीं देते, उनको सिखाते नहीं अपने धर्म के बारे में और संस्कार के बारे में, इसलिए सब हरकतें हो रही है। हाँ राइट, मैंने भी अभी वही बोला ना, आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो बिल्कुल ही बहुत आगे जा चुकी है कि मॉडर्निटी ही सब कुछ है, बाकी जो कल्चर है, रिलीजन है, हमारा संस्कार है हमारे पेरेंट्स का, और स्पेशली पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा गलती है क्योंकि पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही एजुकेटेड हो चुके हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बताते ही नहीं अपने घर में, बच्चों से बात ही नहीं करते, उनके पास टाइम ही कहाँ होता है, वो जाते हैं ऑफिस, ऑफिस से घर आते हैं, उसके बाद में दैट्स इट, ख़त्म। आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इवन मैंने कई जगह देखा है कि हाँ वो अपने बच्चों से आके पूछते भी नहीं है कि तुमने पूरे दिन करा क्या है। अगर आप नोटिस करो हमारे हिंदू रिलीजन में लोगों को पता ही नहीं है शिव भगवान कौन है, हनुमान जी कौन है। लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ वो एक मंकी होंगे, उन्होंने तो क्या बोलते हैं वो ऐसी जगह अपनी वाइफ को रखते होंगे। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी के टाइम में, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अगर आप हिंदू रिलीजियस से बिलोंग करते हो तो मेरे हिसाब से आपको हमारे जितने चारों वेद हैं, हमारी जितने ये क्या बोलते हैं शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं हमारे, आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ आप पूरी नॉलेज लो इसकी, आप पूरी नॉलेज कभी नहीं ले सकते, रावण को ही इतनी नॉलेज तो हम सबको तो होने नहीं वाली है। तो मेरे हिसाब से आप लिटिल बिट हर चीज़ की नॉलेज लो ताकि आप ऐसे प्रोपेगेंडा से, ऐसी जगह जाने से एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ तो रख सको। और पेरेंट्स को भी पूरी एजुकेशन देनी चाहिए, अपने बच्चों को पूरी एजुकेशन देनी चाहिए। अभी दूसरे धर्म की बात करें तो वहाँ पे लगता नहीं कि आपको सबको एजुकेशन मिलता है, सब उनका मतलब बुरखे में रहते हैं, हिजाब में रहते हैं, सब कुछ धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इस तरफ नहीं हो पा रहा है। देखो जो दूसरा रिलीजन है मुस्लिम है, जो उन लोगों में क्या होता है बचपन से ही उनके बच्चों के अंदर भर दिया जाता है कि ये हिंदू है, ये हिंदू की लड़की है, तुम्हें आगे जाके इसके साथ यही करना है। और हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ पे क्या होता है इक्वालिटी, बेटा सब कुछ होती है, वो इक्वालिटी ना तुम्हारी लास्ट में अच्छे से ऐसी की तैसी करा देती है। हाँ तो लगता है कि अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो बोलूँगी लड़कों को क्या बोलूँ मैं, लड़कियों को आगे आना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। एक भी सवाल उठेगा ना कि हमारा सेकुलर देश है, सेकुलर होना चाहिए, कट्टर क्यों? सेकुलर एक लेवल तक अच्छा लगता है, एजुकेशन की जहाँ बात लो वहाँ पे आप सेकुलर हो, डजेंट मैटर, बट जहाँ रिलीजन की बात आती है वहाँ पे आप हिंदू हो तो हिंदू ही रहो। कोई भी आए ना सामने उसकी ऐसी की तैसी कर दो, फिर उसके बाद ये सब नहीं होने वाला है। अच्छा। सच्ची बताऊँ तो हाँ। आपके पास आ रहा हूँ मैं, क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, आप भी दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी सर। आपने द केरला स्टोरी मूवी देखा क्या? हाँ जी कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, उसको देख के काफ़ी कुछ वो लड़कियां सीखेंगी जो अनमैच्योर हैं। अच्छा। उनको तो डेफिनेटली मतलब डर लगेगा ये सब देख के। और सबसे बड़ी बात इसमें ये पता चली कि हमें अपने धर्म के अपने मम्मी पापा को धर्म के बारे में बताना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उनको केरला स्टोरी में दिखाया, उनको यही नहीं पता किसी भी एक कॉमन मैन नहीं है, जैसे इन्फ्लुएंस कर दिया एक मॉमडन गर्ल ने, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्यों इन्फ्लुएंस में आते क्यों हैं? अगर उनको अपने धर्म के बारे में कुछ नेगेटिव दिखा के उनका धर्म पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, तो क्यों पढ़ लेती हैं वो? उसके बदले अपने धर्म क्यों नहीं पढ़ती, क्या वजह है? क्योंकि उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है, वो इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बचपन से ही उन्होंने सीखा नहीं धर्म वगैरह, इस वजह से पूजा पाठ नहीं किया। उसमें दिखाया गया कि मैंने बचपन से अच्छा हुआ पूजा पाठ ही नहीं किया, तो घर से ही होना चाहिए कि वो घर से पूजा पाठ करें। शिव कौन है, हनुमान कौन है, पार्वती माता कौन है, मतलब सारे सिया राम कौन है, सबके बारे में जाने, अपने धर्म के बारे में जाने, तो ही कुछ होगा। तो आजकल के पेरेंट्स को सबसे पहले घर से ही कुछ होता है। घर में ऐसा होना चाहिए कि इक्वालिटी ठीक है पर कट्टर हिंदू होना आज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको है। लगता है कि देश के अंदर लव जिहाद का शिकार लोग, लड़कियां हो रही हैं वाकई में? जी सर, बिल्कुल बहुत हो रही है। केरला स्टोरी अब दिखा रहे हैं कि वो इस्लामिक स्टेट बन जाएगा कुछ समय के बाद, कि 32,000 गर्ल्स वहाँ से गायब हैं, तो वो सब कहाँ गए हैं? लव जिहाद में ही गए हैं। तो वही है कि अपने धर्म के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कट्टरता से ज़रूरी है। जरूरी है जी सर। सवाल इसमें ये उठता है, अगर मोदी जी ने मूवी का जिक्र कर दिया, बीजेपी वाले मूवी का जिक्र कर दिया कि देखना चाहिए, हर हिंदुओं को देखना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में जो विपक्ष वाले हैं वो आरोप लगाते हैं कि प्रोपोगेंडा के तहत बनाया गया है, बीजेपी वाले बनाए हैं, नेतागिरी खाली कर रहे हैं, बस इसमें हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ऐसा है? हाँ जी सर, ऐसा है। अब ममता बनर्जी उन्होंने अपने बैन कर दिया, तो क्यों बैन कर दिया, बल्कि वो इंडिया स्टेट में आती हैं, उसके बाद भी वो बैन कर रही है, तो फिर क्या होगा? अच्छा। इससे तो उनको छूट वो मिलेगा, बचाव मिलेगा, थोड़ा वो सीरियस नहीं लेंगे इस बात को। अच्छा। यही बात है।
तो लग रहा है कि वो मतलब कि क्या क्या वजह है, क्यों बैन किया जा रहा है, क्यों बैन की मांग की जा रही है, क्यों डरे हुए हैं एक समुदाय, क्या हो रहा है? क्योंकि उनका लिंक होगा मुस्लिम से, अच्छा। लिंक होगा वोट बैंक। और फ्रेंड होंगे एक दूसरे के, और जानते होंगे जैसे वो हैं, क्या नाम है, राहुल गांधी हैं, उनके फ्रेंड्स हैं मुस्लिम। मेरे को इतना पता नहीं है पॉलिटिक्स इनके बारे में, इतना मैं देखती नहीं हूँ, पर फिर भी ये सब सारी चीज़ें उनके लिंक फ्रेंड्स है। तो आप लोग के भी होंगे, नहीं है? मेरे फ्रेंड सर एक भी नहीं है, अच्छा। एक भी नहीं है। कभी स्कूल में, कॉलेज में कभी कोई नहीं? एक फ्रेंड थी ताइबा पर वो उनके साथ ऐसा कुछ था नहीं, पर ये अब ज़्यादा बढ़ गया है। अब ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, अब ये लोग अपने धर्म का प्रचार कहीं पे भी करते हैं, वॉशरूम के बाहर करते हैं, कहीं पे भी करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं दिखावा, अच्छा। उनका ये दिखावा ही होता है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि बोलते हैं जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से इस तरीके की मूवी आ रही है, द कश्मीर फाइल्स आपने देखा होगा, केरला स्टोरी आपने देखा, पूरे बीजेपी के आने के बाद ही क्यों आ रही है सब चीज़ें? तो क्या लग रहा है, सब चीज़ों को पहले दबाया गया था, अब बीजेपी आ रही है तो निकाल के सामने ला रही है? एक्चुअली बीजेपी का प्रोपोगेंडा है कि जो हमारे हिंदू हैं उनकी इमोशनल दुखती नस पे हाथ रखना होता है ना, जैसे, तो बीजेपी वालों का ये काम हो चुका है। अच्छा। हाँ हाँ, तो दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो ना लोगों को इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता नहीं कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं इससे, फिल्म को देखकर? मुझे नहीं लगता इससे लोग जागरूक हुए होंगे। लोग गए वहाँ पे, हूटिंग करी, कमेंट्स बाजी करी कि हाँ ठीक है, ये ऐसे करके आई है, वो वैसे करके आई है, इससे एजुकेशन तो नहीं मिली लोगों को। अब बात करता हूँ मैं मोदी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री हैं आपके, कैसे लगते हैं आपको? मुझे, अगर आप इकोनॉमिक उससे देखो कि हमारा इंडिया कहाँ तक जाना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगती बीजेपी। बाकी ओवरऑल देश में काम? ओवरऑल अगर हम राम मंदिर को लेके देखें, वही इमोशनल चीज़ों को लेके देखें हमारी, तो हाँ ठीक है, कुछ तो किया ही है, बट इतना नहीं किया है मेरे हिसाब से बीजेपी। मैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी एजुकेशन लेवल को अगर लेके देखें तो हाँ बेस्ट है। क्या लगता है 24 में इलेक्शन होना है तो किसको चाहेंगे, किसको पसंद करेंगे कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बने? अगर मैं एजुकेशनल लेवल को लेके देखूं और इंडिया की इकोनॉमी को लेके देखूं तो मैं चाहूँगी कांग्रेस आए, बिल्कुल चाहूँगी कांग्रेस आए, बीजेपी बाकी बीजेपी नहीं। आप क्या चाहोगे? बीजेपी। आप बीजेपी चाहोगे, मतलब एक जन कांग्रेस एक जन बीजेपी? मेरे घर में बीजेपी से मेरी मौसी अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसलिए और इसलिए भी, और बीजेपी काफ़ी अच्छा कर रही है काफ़ी मेरे अच्छा कर रही हिसाब से, बहुत ज़्यादा आपकी फ्रेंड तो बोल रही है अच्छा नहीं कर रही है। अच्छा। वो ही उन्होंने सही बोला अपने व्यू से कि इमोशनल में बहुत अच्छा कर रही हैं, पर इकोनॉमिकल सच में थोड़ा बहुत ज़्यादा एजुकेशनल में डाउन हुआ है। काफ़ी यूथ हैं वो जो अभी अनएम्प्लॉयड है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से यूथ उनको पसंद नहीं कर रही है, पर यही सारी रीज़न है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।